हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के एपिसोड 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एल्डर फोगो को, जो कि मास्टर डीटियान से कहते हैं कि मास्टर, जैसा कि अब शाओयन ने केओस सूत्रा के सभी फॉर्म को सीख लिया है, इस वजह से अब उसे डिवाइन लिक्विड की कोई भी जरूरत नहीं, तो क्या मैं इसे अपने डिसाइपल के लिए ले लूं? तो मास्टर डीटियन एल्डर फोगो को वो डिवाइन लिक्विड दे देते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्डर फोगो के डिसाइपल के ऊपर आता है, जो कि डिवाइन लिक्विड से कल्टीवेट कर रही थी। और अब वो अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहने लगी थी कि मास्टर, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, आपने मेरे लिए इतने ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर को लाया। अभी वो अपने मास्टर से ये सब कह ही रही होती है कि दूसरी तरफ हम शाओयन को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से वो बॉडी डिफाइनिंग लेवल पर आ गया था, जो देखकर मास्टर डीटियन और एल्डर फोगो के साथ लिन शाओया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि शाओयन ने 1 घंटे के अंदर केओस सूत्रा के सभी फॉर्म्स को सीख लिया, साथ ही वो ब्रेक थ्रू करके बॉडी डिफाइनिंग लेवल पर भी आ गया। अब मास्टर डीटियन शाओयन के पास आते हुए उससे कहने लगे थे कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन वैसे ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इस वजह से अब तुम्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम्हें फॉरबिडन लैंड के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे काफी सारे फियर्स बीस्ट है, जिनसे फाइट करके तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें स्टार पवेलियन में जाकर अपने लिए एक अच्छी सी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, जिसका यूज करते हुए तुम फॉरबिडन लैंड के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। जो सुनकर शाओयन काफी ज्यादा जोश में आ जाता है, और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर काफी सारे डिसिपल्स अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर एक डिसिपल फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाले पिलर के ऊपर पंच करता है, जिस वजह से उस पिलर के अंदर से 50,000 पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल उस डिसाइपल की तारीफ करने लगे थे। वहीं पर हम लिन शाओया को भी देखते हैं, जो कि पिलर के ऊपर पंच करती है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स पिछले वाले डिसाइपल से भी ज्यादा निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगे थे कि ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। तभी इस जगह पर एक सीनियर डिसाइपल आ जाता है, जिसका नाम चू जुंगशियान था, और अब वो इस पिलर के ऊपर पंच करता है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स 1 लाख निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल्स चू जुंगशियान की तारीफ करने लगे थे। मगर वहीं पर खड़ी लिन शाओया को ये सब बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था, इस वजह से वो कहने लगे थे कि आखिरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे सीनियर शाओयन तो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो चाहे तो तुम्हें पल भर में ही हरा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा उड़ो मत। जो सुनकर एक डिसाइपल कहने लगता है, अरे ये तो वही शाओयन है ना, जिसने की कल गोल्डन बेल को 9 बार बजाया था, जिस वजह से सेक्ट लीडर ने उसे ओली सन बना दिया। जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि सीनियर जूशियांग भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी गोल्डन बेल को 5 बार बजाया है। डिसाइपल्स की बातें सुनकर जूशियांग के भी ताव बढ़ जाते हैं, इस वजह से वो लिन के पास आकर कहने लगा था कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सीनियर सेक्ट में चीटिंग करके एंटर हुआ है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। मगर तभी उस जगह पर शाओयन भी आ जाता है। शाओयन को देखकर लिन उसके पास जाते हुए कहने लगी थी कि सीनियर, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, इसलिए अब आप इन सभी को बता दीजिए कि आप ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर शाओयन भी स्माइल करते हुए उस पिलर को पंच करता है, मगर शाओयन के हाथ में चोट लग जाता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर दर्द होने लगा था, जो देखकर सभी डिसिपल्स उसके ऊपर हंसने लगे थे। इस वजह से शाओयन उन सभी के इमोशन पॉइंट को कलेक्ट करके उस पिलर के ऊपर फिर से पंच करता है, और इस बार शाओयन के पंच की वजह से उस पिलर के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, और शाओयन के पॉइंट्स देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि शाओयन के पॉइंट्स जोशियन के पॉइंट से 10 गुना ज्यादा थे, यानी 1 मिलियन। और अब लिन शाओयन के पास आकर उसकी तारीफ करने लगी थी और कहने लगी थी कि मुझे पता ही था कि मेरे सीनियर सबसे बेस्ट हैं। इधर हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, जो आपस में बात करते हुए कहने लगे थे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शाओयन को सेक्ट में आए हुए बस 1 ही दिन हुआ है, तो आखिरकार इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे है। वहीं पर लिन भी इन डिसाइपल्स की बातें सुनकर मौके पे चौका मारते हुए शाओयन की और भी ज्यादा तारीफें करने लगी थी। वो कह रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे सीनियर ने तो बस 1 ही घंटे के अंदर बॉडी डिफाइनिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जो सुनकर वो लोग तो और भी ज्यादा शॉक हो रहे थे। मगर वहीं पर हम जूशियान को देखते हैं, जिसे शाओयन की तारीफें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो लिन को धक्का मार के पीछे कर देता है। वहीं पर हम लिन को देखते हैं, जो गिरने वाली थी, लेकिन शाओयन सही वक्त पर आकर लिन को पकड़ लेता है, और अब वो जूशियान को वार्न करते हुए कहने लगा था कि इस बार तुमने लिन को हाथ लगाया तो लगाया, लेकिन अगर अगली बार लगाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के बाद वो दोनों स्टार पवेलियन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे डिसिपल्स अपने लिए कल्टीवेशन टेक्निक लेने के लिए आए थे। इधर हम एक एल्डर को देखते हैं, जो मास्टर डीटियन से कहने लगा था कि मास्टर, मुझे पता चला है कि आपका डिसिपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए जरूरी आपके डिसाइपल को इस जगह पर कुछ अच्छा टेक्निक मिलेगा। जो सुनकर मास्टर डीटियन मन ही मन खुश हो रहे थे, मगर तभी इस जगह पर एक एल्डर आते हुए कहने लगा था कि मैं मानता हूँ कि शाओयन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो इस जगह पर केओस सूत्र को प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए वो भी अपने मास्टर की तरह यूजलेस बन जाएगा। एल्डर टियानी को देखकर वो दोनों एल्डर जो अभी शाओयन की तारीफ कर रहे थे, वो एल्डर टियानी को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगे थे कि एल्डर, आप तो एवन जेलम के 8 स्टेप पर पहुंच गए हो, सच में आप बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी एवन जेलम के 8 स्टेप पर पहुंच जाओगे। तो वो एल्डर कहने लगे थे कि वैसे भी सभी लोग डीटियन की तरह थोड़ी ना होते हैं। उसके बाद
को सुनकर मास्टर डेटियन उससे कहने लगे थे कि अगर तुम्हारी फालतू की बकवास खत्म हो गई हो तो यहाँ से चलते बनो। लेकिन तभी स्टार पवेलियन के एल्डर लिन का नाम अनाउंस करते हुए उसे एक टेक्निक देते हैं। जब लिन उस टेक्निक को लेती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फर्स्ट क्लास की टेक्निक है, जिसको पाकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जिसको देखकर जोशियन यहाँ पर कहने लगा था कि बस फर्स्ट क्लास की टेक्निक पाकर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हो रही हो। वो अभी यहाँ पर लिन को ये सब कह ही रहा होता है कि तभी सेकंड नाम उसका आता है, जो सुनकर वो फौरन से अपनी टेक्निक को ले लेता है, जहाँ पर उसे सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक मिली थी। सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को देखकर एक एल्डर टियानी से कहता है कि आपका डिसिपल तो बिल्कुल आपके ही जैसा है। जिस पर वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा डिसाइपल बिल्कुल मेरी ही तरह इमॉर्टलिटी को अचीव करेगा। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि अगर जोशियन को सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक मिली है तो मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि शाओयन को कौन सी टेक्निक मिलेगी। उसने तो गोल्डन बेल को 9 बार बजाया है। जो सुनकर जोशियन का मास्टर उन दोनों एल्डर को घूर कर देखता है तो वो दोनों एल्डर वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। और अब वो कहने लगा था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ज्यादा टैलेंटेड है, फर्क बस इससे पड़ता है कि वो अपने लिए सही मास्टर को चूज करता है या नहीं। कुछ डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं मगर वो रॉन्ग पर्सन को चूज कर लेते हैं, जिस वजह से उनका फ्यूचर वेस्ट हो जाता है और उस वक्त उनका टैलेंट भी कुछ काम नहीं आता। जो सुनकर मास्टर डेटियन समझ जाते हैं कि वो उनको टॉन्ट मारते हुए शाओयन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एल्डर टियानी से कहते हैं कि लगता है तुम अपनी पिछली बार की हार को भूल गए हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें किस तरह हराया था? और वैसे भी मेरे डिसाइपल ने तो तुम्हारे डिसाइपल को पहले ही हरा दिया है। तो एल्डर टियानी कहते हैं कि टेम्पररी फेलियर को कोई भी नहीं देखता, अगर कोई कुछ देखता है तो वो उसका फ्यूचर देखता है। इसलिए आने वाले 100 सालों के अंदर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि होली सेट का सबसे पावरफुल मास्टर और डिसाइपल कौन है। और वैसे भी कुछ लोग तो 100 सालों के बाद इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे कि वो हम लोगों के बीच में थे ही नहीं। जो सुनकर एल्डर डेटियन टियानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं मगर तभी एक एल्डर आकर उन दोनों को वहाँ पर शांत कराने की कोशिश करने लगा था। इधर अब शाओयन की बारी थी कि वो अपने लिए एक टेक्निक को चूज करे, इसलिए वो जाकर फौरन से एक टेक्निक को ले लेता है। जब वो उस टेक्निक को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो 3rd ग्रेड का टेक्निक है जिसको कि कोई बच्चा भी सीख सकता है। इसलिए अब सभी लोग शाओयन के ऊपर हंसने लगे थे और शाओयन का मजाक उड़ाने लगे थे। वहीं पर मास्टर डेटियन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके डिसाइपल को इतनी लो लेवल की टेक्निक मिली है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर जरूरी कुछ झोल है। और अब एल्डर टियानी मास्टर डेटियन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे कि मैंने सुना था कि शाओयन सेट के अंदर चीटिंग करके इंटर हुआ है, लेकिन तब मुझे इस बात पर यकीन नहीं था और अब ये देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि शाओयन चीटिंग करके ही इंटर हुआ है। अभी वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी स्टार पवेलियन के मास्टर इस जगह पर आते हुए मास्टर डेटियन से कहने लगे थे कि एम्परर डेटियन क्या आप स्टार पवेलियन के डिसीजन के खिलाफ है? तो वो कहने लगे थे कि एल्डर मैं बिल्कुल भी स्टार पवेलियन के डिसीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शाओयन के टैलेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उसे 3rd ग्रेड की टेक्निक को देना चाहिए, क्योंकि पिछले 1000 सालों के बाद ऐसा टैलेंट हमारे सेट के अंदर अपीयर हुआ है। अगर आज हम शाओयन को सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में शाओयन भी हमारे सेट को सपोर्ट करेगा, इसलिए आपको इस बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए। जिस पर एल्डर टियानी स्टार पवेलियन के मास्टर को भड़काते हुए कहने लगा था कि एल्डर आज नहीं तो कल शाओयन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डेटियन के पाथ पर चल रहा है। एल्डर टियानी की बातों को सुनकर मास्टर डेटियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो गुस्से में आकर एल्डर टियानी से भिड़ने वाले थे, मगर स्टार पवेलियन के मास्टर उन दोनों को वहाँ से पीछे हटा देते हैं। और अब मास्टर डेटियन स्टार पवेलियन के एल्डर से कहने लगे थे कि एल्डर शायद आपको नहीं पता होगा कि मेरा डिसाइपल कितना ज्यादा टैलेंटेड है। कल के दिन उसने कुछ ही घंटों के अंदर केओस सूत्र के सभी फॉर्म्स को सीख लिया, साथ ही वो बॉडी डिफाइनिंग रियलम के 9th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया। इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में शाओयन के अचीवमेंट्स कितने ज्यादा होंगे। इधर हम शाओयन को देखते हैं जो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए स्टार पवेलियन के लोगों से कहने लगा था कि स्टार पवेलियन के लोगों अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे लो लेवल की टेक्निक देकर मुझे दबा सकते हो तो तुम बिल्कुल भी सही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन घटिया चालों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। वहीं पर हम एल्डर टियानी को देखते हैं जो स्टार पवेलियन के मास्टर को भड़काते हुए कहने लगा था कि एल्डर अब इस बेवकूफ शाओयन के बात में मत आना, वो यहाँ पर आपको बस अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दूसरी तरफ एम्परर डेटियन स्टार पवेलियन के मास्टर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब स्टार पवेलियन के मास्टर शाओयन के कॉन्फिडेंस और एम्परर डेटियन की बातों को सुनकर अपने मन में सोच रहे थे कि अगर एम्परर डेटियन जैसा बोल रहे वैसा है तो फिर ये शाओयन तो एक मॉन्स्टर है। इन सब चीजों को नजर में रखते हुए स्टार पवेलियन के मास्टर शाओयन को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब शाओयन के चारों तरफ काफी सारे हाई लेवल की टेक्निक ढूंढने लगते हैं, जिनको देखकर शाओयन कहने लगा था कि ये सभी तो हाई लेवल की टेक्निक्स है, आखिरकार सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक किधर है? मुझे सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक चाहिए। जिस पर जोशियन शाओयन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक बस मुझ जैसे किस्मत वालों को ही मिलती है और कुछ लोगों को तो सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक खुद से बनानी पड़ती है, जिसमें कि उन्हें काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। और अब शाओयन के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो भी सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक को खुद से बनाए, इसलिए अब वो यहाँ पर सभी हाई लेवल के टेक्निक्स को मर्ज करते हुए एक सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को बना लेता है, जो कि सेम टू सेम जोशियन की टेक्निक जैसी थी, जो देखकर सभी लोग वहाँ पर शॉक हो गए थे। और अब स्टार पवेलियन के मास्टर ये देखकर कहने लगे थे कि तुम दोनों को इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए 10 सालों का वक्त दिया जाता है। अगर तुम दोनों में से जो कोई भी इस टेक्निक को सबसे पहले मास्टर कर लेगा, ये टेक्निक हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जो सुनते ही शाओयन इस जगह पर उस टेक्निक के सभी फॉर्म्स को मास्टर करने की कोशिश करने लगता है और वो धीरे धीरे इस टेक्निक के सभी फॉर्म्स को सीखता जा रहा था, जिस वजह से एल्डर टियान जोशियन को शाओयन के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ पर मारने का ऑर्डर
दे देते हैं, जो सुनते ही जूशियन फौरन से जाकर शायून के ऊपर अटैक कर देता है। मगर शायून उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी प्रैक्टिस के दौरान मुझे डिस्टर्ब करने की, लगता है तुम्हें आज यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद शायून जूशियन के ऊपर सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक से अटैक करते हुए उसे यहाँ पर कुत्ते की तरह पीटने लगता है। अपने डिसाइपल को यहाँ पर शायून के हाथों पीटता हुआ देखकर एल्डर टियानी शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इस वजह से वो शायून के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे थे, मगर मास्टर डीटियान आकर एल्डर टियानी के हाथ को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भले ही अभी के लिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट और अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल शो कर रहे हो, मगर वो अभी के लिए एल्डर डीटियान जितना पावरफुल नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर मजबूरन रुकना पड़ा था। इधर हम शायून को देखते हैं जो सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक के फाइनल फॉर्म से जूशियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जूशियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और अब वहीं पर मास्टर डीटियान एल्डर टियानी को चिढ़ाते हुए कहने लगे थे कि क्या तुम अब यहाँ पर मेरे डिसाइपल को कुछ इंस्ट्रक्शन देना नहीं चाहोगे। एल्डर डीटियान के इसी बात के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।